हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरे जितने भी अपने सॉलिड्स में इम्परफेक्शंस इन सॉलिड पूरे डिफेक्ट्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें आपने स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस कवर हैं, बस आपको उसको अच्छे से समझना है, वीडियो देखना है, नोट से रिलेट करना है और अपना कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है। आज हम इसके अगले टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। आप सबको पता है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक के कंडक्शन के बेसिस पर, इलेक्ट्रिक के मूवमेंट के, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया है, 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर रखा है। अब इसमें देखा जाए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कंडक्टर्स, सेकंड नंबर पर हमारा सेमी कंडक्टर्स और थर्ड नंबर पर इंसुलेटर्स। ये हमारे पास 3 कह सकते हो डिवीज़न है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले देखिए कंडक्टर्स, आप सबको नाम से ही क्लियर है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल इजी गोइंग फ्लो हो जाएगी। अगर हम करंट पास करेंगे तो आसानी से करंट फ्लो होगी, तो ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर का नाम देते हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर की तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। अलग बात है कि किसी किसी मेटल में बहुत ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, किसी में थोड़ा स्लो है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कंडक्टिविटी रेंज बना रखा है। अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे जो कंडक्टिविटी रेंज है ये 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर ये ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ये कंडक्टिविटी की यूनिट है, अगर हमारे किसी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है 10⁴ to 10⁷ के बीच में अगर आ रही है तो ऐसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर का नाम देते हैं। मतलब इसमें जितने भी कह सकते हो कि मेटल्स हैं, सब में आसानी से करंट फ्लो होगी। नॉर्मल वे में हम लोग यही नाम देते हैं, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर्स। लेकिन अगर कंडक्टिविटी रेंज की बात कहीं आती है तो 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स, ये ओम की ओम है, और साइमन मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को देखा जाए हम लोग साइमन वर्ड भी लेते हैं, ऐसा यूनिट इसकी साइमन है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ओम इनवर्स की जगह पे कैपिटल S लिखा हुआ मिले, तो वो साइमन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम कंडक्टर का नाम देंगे। तीसरे नंबर पर देखो हम थोड़ा इंसुलेटर को ले लेते हैं, फिर हम सेमी कंडक्टर पर आते हैं। अब आपको देखने से लग रहा है इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें अगर करंट पास किया जाए तो करंट ना के बराबर, मतलब लीस्ट फ्लो होगी। एक तरह से आप मान सकते हैं 0 लेवल पर। लेकिन आपको सबको पता है कि हर सब्सटेंस एटम का बना है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इसलिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं जो 0 कंडक्टिविटी का हो। लेकिन अलग बात है कंडक्टिविटी बहुत कम आएगी, और इस केस में जो हमारे पास इसका इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज स्पेशली आती है, ये 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज में हमारे इंसुलेटर की कंडक्टिविटी आती है। मतलब अगर हमारे किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 to -10 के बीच में है तो इसको हम लोग इंसुलेटर का नाम देंगे। अब आपको नाम से देखने से क्लियर हो रहा है कि एकदम ये मान सकते हो कि कंडक्टिविटी काफ़ी कम है, ना के बराबर है। इसलिए हम लोग ये मान के चल सकते हैं बैड कंडक्टर, इंसुलेटर ऐसे वर्ड हम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सेमी कंडक्टर देखने से क्लियर है कि जिसका कंडक्टिविटी रेंज, जिसका कंडक्टिंग बिहेवियर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आएगा, उनको हम लोग सेमी कंडक्टर्स का नाम देंगे। और यहाँ पर जो कंडक्टिविटी रेंज स्पेशली हमारा सेमी कंडक्टर का निकल करके आता है, ये स्पेशली देखा जाए 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज में हमारा सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज है। अलग बात है कि ये कंडक्टिविटी भी देखा जाए काफ़ी कम कंडक्टिविटी है, इसलिए सेमी कंडक्टर को हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए इसको हम लोग और इम्प्रूव करते हैं। वो डिस्कशन में इसके बात करूँगा।
अभी तो आपके सामने केवल इतना डिस्कस करना है कि कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर क्यों है, कोई भी सब्सटेंस सेमीकंडक्टर्स क्यों है, या कोई भी सब्सटेंस आपका इंसुलेटर्स क्यों है। जैसा कि हम लोग पहले से ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सिलेबस में बैंड थ्योरी है। थोड़ा सा हम उस बैंड थ्योरी की बात करेंगे जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है। तो हम बैंड थ्योरी की तरफ आते हैं। कंडक्टर्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं और इंसुलेटर्स क्या हैं, तो इनका कंडक्टिंग बिहेवियर इतना अलग अलग क्यों है, इसकी तरफ थोड़ा सा हम मूव करना चाहेंगे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बैंड थ्योरी, आप लोग अच्छे से इसको समझना, इजी गोइंग समझना, इसको आसानी से क्लियर हो जाती है। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप सबको पता है बैंड थ्योरी नाम है बैंड, अभी हम बात कर रहे हैं बैंड होता क्या है, कैसे बनता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसा कि आपको सबसे पहले पता है, जो हमने 11th क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वह एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होंगे। डिफरेंस इतना आएगा कि कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो लोअर एनर्जी गेन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, उनको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं, और कुछ एंटी बॉन्डिंग जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होती है, तो उनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंट्री पाता है, और अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर बच रहा है तो उसके बाद हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसकी एंट्री होती है। तो यहाँ पर मैं सिंपली समझाना क्या चाह रहा हूँ, बैंड थ्योरी क्या है। कंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर केस में और इंसुलेटर केस में थोड़ा सा गैप है। इसमें देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर जितने ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब आपस में मिल करके एक सिंपल सा बैंड बना देते हैं, मतलब एक ग्रुप बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, और उस ग्रुप के लिए हम लोग नाम देने लगते हैं वैलेंस बैंड। ध्यान देना, जैसे मान लो कि ये जितने भी हमारे पास फील्ड ऑर्बिटल्स थे मॉलिक्यूलर वाले, ये सब के सब आपस में मिक्स होकर के जिनमें इलेक्ट्रॉन थे ये सब के सब मिल करके देखो वैलेंस बैंड में कन्वर्ट हो गए, और जितने ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं हैं वो सब आपस में मिल करके कंडक्शन बैंड बनाते हैं। जैसे देखा जाए ये सब आपस में मिल करके ऐसे कह सकते यानी डायग्राम ऑर्बिटल बना लेते हैं, इनको हम लोग कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। और ये देखा जाए दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन आपके सामने दिख रही है ये एनर्जी गैप है। यहाँ पर कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में क्या कंडीशन बनती है कि जो हमारा वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है दोनों एकदम से क्लोज होते हैं, या हो सकता है एक दूसरे को एनर्जी वाइज टच भी करें, या ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ऐसे एक के ऊपर एक आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सिचुएशन भी यहाँ पर पॉसिबल है। ये हमारा देखा जाए वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सिचुएशन भी बन सकती है कंडक्शन बैंड। यहाँ पर देखा जाए ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो ये देखा जाए ये ओवरलैपिंग वाला केस है। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एंट्री कर जाएगा बिना किसी कह सकते हो कि बैरियर के। इसलिए जितने भी कंडक्टर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिक करंट अगर पास की जाती है तो ये गुड कंडक्टिंग नेचर अपना शो करते हैं। फिर एक बार समझिए, बैंड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड थ्योरी है। हो क्या रहा है, इसमें जितने भी ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने आपस में मिक्स करके एक बैंड का फॉर्मेशन किया जिसको हम वैलेंस बैंड का नाम देंगे, और जितने एम्प्टी ऑर्बिटल थे जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे उन सब ने आपस में मिक्स करके कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन कर लिया। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्टर के केस में क्या होगा, एकदम से एक दूसरे की जस्ट कांटेक्ट में होंगे, या ओवरलैप कंडीशन आ सकती है, या थोड़ा सा एनर्जी गैप जैसा कुछ बन सकता है, डिपेंड करेगा कि मेटल कौन सा है। मीन्स बड़े आसानी से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाएगी तो बड़े आसानी से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एंट्री करेंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा।
हमारा सब्सटेंस कंडक्टर हो जाएगा, मतलब ऐसे मटेरियल को कंडक्टर का नाम देंगे। दूसरे नंबर पर देखा जाए सेमीकंडक्टर में क्या कहानी बनती है, जरा इसकी बात की जाए। सेमीकंडक्टर में क्या कंडीशन बनती है, जो हमारा बैलेंस बैंड होता है, यहाँ पर देखिए वैलेंस बैंड जो स्पेशली जो हमने लिया है, वैलेंस बैंड और ये जो कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पर कंडक्शन बैंड, इस बीच में स्मॉल एनर्जी गैप होता है, स्मॉल एनर्जी गैप स्पेशली होता है। मतलब अब इसके सिचुएशन में क्या होगा, आपको देखने से लग रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो हाई एनर्जी वाले होंगे, स्पेशली काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे, वो इस स्मॉल एनर्जी गैप वाले बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। अगर हम करंट पास करेंगे तो वैलेंस बैंड से वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो आपको देखने से लग रहा है जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कंडक्टर वाले केस में हुआ, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफिकल्ट लेवल क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है। स्पेशली देखा जाए इस स्मॉल एनर्जी गैप को हम जो है फॉरबिडन जोन का नाम देते हैं। फॉरबिडन जोन जो एनर्जी गैप, कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं कि फॉरबिडन जोन क्या है। फॉरबिडन जोन क्या है, ये जो एनर्जी गैप आ रहा है ये स्मॉल भी हो सकता है और आगे इंसुलेटर केस में लार्ज भी होगा। तो ये हमारा सेमी कंडक्टर का केस है। सेमी कंडक्टर्स के केस में ये सिचुएशन बनेगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से करंट पास करने पर कंडक्शन बैंड में जाएंगे और रिजल्ट क्या होगा कि ऐसे सब्सटेंस कंडक्टिविटी तो शो करेंगे लेकिन स्मॉल लेवल पर कंडक्टिविटी शो करेंगे। ये हमारा बैंड थ्योरी के बेसिस पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे लास्ट में देखा जाए, अगर हमारे यहाँ पर वैलेंस बैंड के बीच में और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप अगर आ रहा देखा जाए, यहाँ पर लार्ज एनर्जी गैप, इसको नाम देते हैं। आपको देखने से लग रहा है कि हमारा जो ये कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इनके बीच में एक लार्ज एनर्जी गैप है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ना कह सकते हो कि मिनिमम यानी ना के बराबर इलेक्ट्रॉन करंट पास करने पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक मूव कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए लार्ज एनर्जी गैप होने की वजह से जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं इसमें करंट फ्लो लीस्ट होती है और इनको हम बैड कंडक्टर या इनको इंसुलेटर का नाम देते हैं। यहाँ पर देखा जाए इनको हम लोग इंसुलेटर का नाम देते हैं। अब हमारे सामने देखा जाए ये तीनों केस हमारे सामने क्लियर हो गए। बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखो जितने ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह आपस में मिक्स होकर के मिल करके वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जो एम्प्टी होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो सब कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। मेटल के केस में दोनों बैंड एक दूसरे को टच करेंगे या ओवरलैप कर सकते हैं या थोड़ा सा गैप हो सकता है। इसलिए करंट फ्लो करने पर बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एंट्री कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करेगा इजी गोइंग। सेमीकंडक्टर्स के बीच में स्मॉल एनर्जी गैप होगा, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक आसानी से आएंगे हाई एनर्जी वाले, और जिनकी एनर्जी लोअर रहेगी वो मिनिमम आ पाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। इसलिए कंडक्टर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कंडक्टिविटी पुअर आएगी, लोअर आएगी, इसलिए इसको हम सेमीकंडक्टर का नाम देंगे। और यहाँ पर लार्ज एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि यहाँ से यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को जो फील्ड बैंड ऑलरेडी है, कंडक्शन बैंड जिसको एम्प्टी बैंड का नाम देते हैं, वहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को काफ़ी हाई अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि एनर्जी इजी गोइंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसको जो है कह सकते हो कि इंसुलेटर का नाम देंगे और इसमें इलेक्ट्रिक का कंडक्शन ना के बराबर होगा, लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। ये तो हमारे सामने तीनों कॉन्सेप्ट रहे बैंड थ्योरी के बेसिस पर। इंसुलेटर कैसे डिफाइन किया जाए, कंडक्टर कैसे डिफाइन किया जाए, सेमीकंडक्टर कैसे डिफाइन किया जाए और इंसुलेटर कैसे डिफाइन किया जाए। अब हम इसके आगे आएंगे, थोड़ा सा हम सेमीकंडक्टर को और डिस्कस करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी ये ज़रूरत है। बैंड थ्योरी तो आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसमें ये समझाना हमें ये है
कि जो हमारे पास कॉन्सेप्ट अगला बनेगा, हमें लेके चलना है कि हमारा जो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये सेमीकंडक्टर हमारी नीड को फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब कंडक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें जिस लेवल की कंडक्टिविटी चाहिए वो कंडक्टर से कम चाहिए और इस आपके सेमीकंडक्टर से ज़्यादा चाहिए, ये जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। तो आप उस इम्प्योरिटी को जो हम मिक्स करते हैं सेमीकंडक्टर में और उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं, ऐसे इम्प्योरिटी को, ऐसे सब्सटेंस के लिए नाम दिया जाता है डोपिंग। ध्यान रखना आप लोग, डोपिंग ये टर्म जो है डोपिंग, DOPING, डोपिंग नाम हम इसको देते हैं। आप लोगों को डोपिंग वर्ड इससे पहले ही पढ़ सुना होगा, ओलंपिक में और इन सब में देखा जाए जो ड्रग्स बैन होती हैं, अगर कोई प्लेयर उसको लेता है तो उनके ब्लड के सैंपल चेक होते हैं और अगर वो ड्रग्स उनके ब्लड में मिलता है तो डोप टेस्ट में वो पॉजिटिव माने जाते हैं और गेम से आउट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारा डोपिंग का मतलब क्या है कि ऐसे सब्सटेंस को हम मिक्स करेंगे जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और उसकी कंडक्टिविटी को अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखा जाए हम 14 ग्रुप की बात सबसे पहले करते हैं। इसमें देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हमारे पास मेंबर हैं। स्पेशली हम इन दोनों की बात बार बार करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। टिन और लेड की बात भी की जा सकती है, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। 13 ग्रुप एलिमेंट्स की नीड अपने को होगी, इसमें बोरान, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरान, गैलियम, यहाँ पर देखा जाए बोरान, एल्युमिनियम का नंबर आता है स्पेशली, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13 ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे सामने। और साथ में हम 15 ग्रुप मेंबर्स को भी लेके चलेंगे, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बातें होंगी। इसमें ज़्यादातर इन तीनों चारों की बातें हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखा जाए हम लोग ज़्यादातर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम या इन सब की बातें स्पेशली 2-3 की करते हैं, ज़्यादा केस में इनकी बातें करते हैं। डोपिंग के बाद देखा जाए थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे इसमें देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो कंडक्टिंग बिहेवियर है ये बहुत कम है, समझना मेरी बात। अब थोड़ा सा हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात कर सकते हैं, जैसा कि इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो स्पेशली कंपाउंड के अंदर था। और ये देखा जाए एलिमेंट के क्रिस्टल के अंदर हम लोग इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए मेरा डिस्कशन जो होना है स्पेशली आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी को ले लें, इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे देखा जाए यहाँ पर हम सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिएट करते हैं। ये देखा जाए सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, चूंकि सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए एक सिलिकॉन अपने चारों तरफ 4 सिलिकॉन के साथ देखा जाए मिल करके ये पूरा नेटवर्क एक क्रिएट कर देगा। ये नेटवर्क एक हमारा SI का 3D स्ट्रक्चर हमारे सामने देखा जाए, एक स्पेशली यहाँ पर है। ये सिलिकॉन का पूरा नेटवर्क है और इस केस में इसकी कंडक्टिविटी जो होती है ये बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन देखा जाए यहाँ पर क्या एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 14 ग्रुप में हम लोग 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे। ध्यान रखना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। 14 ग्रुप में 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। इसमें फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ किसी का नाम आपके सामने आ सकता है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही स्पेशली नाम आएगा। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिया है, हो सकता है यहाँ पर मैं GE ले लेता, जर्मेनियम ले लेता तो भी सेम स्ट्रक्चर बनता, कुछ भी अलग स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए,
अगर आप सपोज कर लीजिए, सबसे आसानी देखो, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है, गैस है, अब इसकी मिक्सिंग तो आप कर नहीं सकते हो। 15 ग्रुप में आप फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से किसी की मिक्सिंग आप कर सकते हो। क्योंकि एस आई में एस देखो यहाँ पर है, ई एस की जगह पे हम फास्फोरस ले लें, स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर रहेगा और आपको समझना आसान रहेगा। अब मान लो हम अपनी नीड के हिसाब से इसमें हम फास्फोरस को एज अ इम्प्योरिटी मिक्स कर दें। सपोज करो फास्फोरस को एज अ इम्प्योरिटी मैंने मिक्स कर दिया। अब आप जरा इस पॉइंट को ध्यान से आप देखना, ये जो यहाँ हमने फास्फोरस मिला रखा है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन होने के नाते 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के तो बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाएगा। और वही जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होगा, क्योंकि 3D नेटवर्क में फास्फोरस केवल चारों तरफ सिलिकॉन के साथ कवर है और 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाने में वर्क करेंगे, यूज हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन देखो फ्री है और यही इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। अब हमें कंडक्टिविटी कितने रेशियो में चाहिए, कितने रेंज में चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, उसी रेशियो में हम इन इम्प्योरिटी 15 ग्रुप की मिक्स करेंगे, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक हो या एंटीमनी, बिस्मथ, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे। अब क्या होगा, अगर ऐसे क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक का कंडक्शन किया जाएगा तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे जो फास्फोरस के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो एक एक करके बच रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करेंगे और इसको हम लोग नाम देते हैं, चूंकि एन यानी यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसको हम एन टाइप, यहाँ पर एन टाइप सेमी कंडक्शन का नाम देंगे। ध्यान रखना इसको, एन टाइप सेमी कंडक्शन कब बनेगा, 14 ग्रुप में 15 ग्रुप एज अ इम्प्योरिटी अगर मिलाया जाए तो क्या हो रहा है, देखा जाए ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाले हैं, यही इलेक्ट्रिक के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए इनको हम एन टाइप सेमी कंडक्शन का नाम देंगे और ऐसे कंडक्टर को हम एन टाइप सेमी कंडक्टर का नाम दे देंगे। अगर आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए एन टाइप सेमी कंडक्टर या इसकी एन टाइप सेमी कंडक्शन, तो कंडक्शन तो आपके सामने दिख रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे कंडक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसे सब्सटेंस एन टाइप सेमी कंडक्टर हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए ऐसी मिक्सिंग हम लोग स्पेशली करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इसमें बड़ा आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान रखना 14 ग्रुप में अब यहाँ पर सिलिकॉन के प्लेस पे जर्मेनियम लिया जा सकता है, टिन, लेड, कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर सिलिकॉन या जर्मेनियम का ही नाम स्पेशली आपके सामने आएगा। तो हमें लगता है आपके समझ में आ गया होगा कि 14 ग्रुप में 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी अगर मिक्स की जाएगी तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्शन होगा। अब मैं थोड़ा सा 13 ग्रुप के इम्प्योरिटी की बात कर लेता हूँ और अपने सेमीकंडक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसकी तरफ बढ़िए अगले केस में, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर हमने 15 ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो पूरा कर लिया, इसलिए 15 ग्रुप को मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम सीधे 14 ग्रुप और 13 ग्रुप के बेसिस पर आपके सामने बातें करूँगा। डोपिंग तो पता है, वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, ये तो आपको पता है। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन बने तो भी आप लोग आंसर देने के लिए आप लोग तैयार रहना। अब यहाँ पर हम जर्मेनियम को ले लेते हैं। देखिए जर्मेनियम सबको पता है 14 ग्रुप मेंबर है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इसका क्रिस्टलाइन, जर्मेनियम का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा स्पेशली GE, ये देखा जाए उसी तरह से जैसे हम लोगों ने सिलिकॉन को ले रखा था, वैसे ही जर्मेनियम का भी पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने क्रिएट होगा। ये देखिए जर्मेनियम है, बार बार S आ रहा है क्योंकि इससे पहले हमने इसको बनाया था GE। यहाँ पर देखिए GE जर्मेनियम, ये आपके सामने देखा जाए सिचुएशन स्पेशली है। ये हमारा एक जर्मेनियम का 3D नेटवर्क का स्ट्रक्चर हमारे सामने है। ये हमारा स्ट्रक्चर जर्मेनियम का
हम लोगों ने स्ट्रक्चर ये बना रखा है। ध्यान रखना ये G है, अगर आपको थोड़ा अलग भी लगे तो कोई बात नहीं, आप समझना इसको। ये जर्मेनियम हमने बना रखा है, जैसे सिलिकॉन का था स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क, वैसे जर्मेनियम का देखो 3D नेटवर्क है। अब 14 ग्रुप में अगर हम 13 ग्रुप एज अ इम्प्योरिटी मिक्स करें, बोरान नॉन मेटल है, फिर भी मिक्स किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम इन सब का नाम लेते हैं, या कभी कभी थैलियम भी एज ए एग्जाम्पल आपके सामने आता है। इसलिए आप लोग को दिमाग में ये सब पता होना चाहिए, ये 13 ग्रुप मेंबर हैं। अब मान लीजिए कि इसमें हम गैलियम को एज ए इम्प्योरिटी मिला दें, गैलियम जगह पे एल्युमिनियम ले लेते हैं, क्योंकि जी तो मैंने यहाँ पर पहले से ले रखा है, जी ए यहाँ पर भी है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एल्युमिनियम को लेते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर हमने एक इम्प्योरिटी मिक्स कर दी एल्युमिनियम की, यहाँ पर इस वाले केस को आप ध्यान से आप देखना, एल्युमिनियम। और आपको सबको पता है कि एल्युमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होने के नाते आपको देखने से क्या लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड में यूज हो गए, एक इधर यूज हो गए, एक इधर यूज हो गए। इस साइड में चूंकि एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर गैलियम के पास, जर्मेनियम के पास देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि जर्मेनियम आपका 4 इलेक्ट्रॉन वाला है, एल्युमिनियम आपका हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला है। तो अब क्या होगा देखा जाए, जब इलेक्ट्रिक का कंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक करंट आप इसके अंदर पास करोगे, ये जो पास वाले बॉन्ड हैं, जैसे इस वाले केस में देखा जाए, अब ये इलेक्ट्रॉन ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एल्युमिनियम का है और एक जर्मेनियम का है, तो अब इस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन देखा जाए, इस इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पर देखा जाए, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट होकर देखो इसने बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पर एक डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। इस चीज़ को समझना, ये जो बॉन्ड बना था इसके बीच में, ये बॉन्ड देखो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर पूरा कंप्लीट बॉन्ड बन गया, और डेफिशिएंसी देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्रिएट हो गई। अब अगले केस में जो जर्मेनियम के बीच में बॉन्ड बना है, देखो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर देखो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड क्रिएट कर देगा, और इसके पास देखो डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगी। अब ये बॉन्ड जैसे देखा जाए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होकर देखो इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया स्पेशली, और एक देखो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गए। अब इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, फिर यहाँ पर क्रिएट हो गई, फिर यहाँ पर क्रिएट हो गई, यहाँ पर क्रिएट हो गई, मतलब इस तरह से जगह जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है उसको हम पॉजिटिव होल जैसा मान सकते हैं, हम पॉजिटिव होल कहते हैं। तो जगह जगह देखा जाए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जहाँ जहाँ क्रिएट हो रही है पॉजिटिव होल बनता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए इलेक्ट्रिक का कंडक्शन हो पा रहा है। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं पी टाइप सेमी कंडक्शन, इसको हम नाम देते हैं। और ऐसे सब्सटेंस के लिए पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर का नाम देते हैं। पी फॉर पॉजिटिव, जैसे इसके पहले एन फॉर नेगेटिव था, वैसे यहाँ पर पी फॉर पॉजिटिव। तो अब इस तरह से हम सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 2 तरह की सिचुएशन हमारे सामने आएंगी। 14 ग्रुप में सिलिकॉन और जर्मेनियम को बेस माना जाएगा। इनमें अगर हम 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक का कंडक्शन इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। और जितना ज़्यादा, जिस रेशियो में हमें कंडक्टिविटी चाहिए उसी रेशियो में हम इम्प्योरिटी को मिलाएंगे। इम्प्योरिटी मिक्स करने के प्रोसेस के लिए नाम देते हैं डोपिंग। अब अपना ये पूरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना इसको, पी टाइप, एन टाइप, ऐसे केस में आपके सामने क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सिलिकॉन में अगर हमने एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, या सिलिकॉन में जर्मेनियम, यहाँ पर गैलियम की मिक्स कर दी, इंडियम की मिक्स कर दी, थैलियम की मिक्स कर दी, या जर्मेनियम में इसमें से किसी की इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, तो ध्यान रखना है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वाला, मतलब 13 ग्रुप मेंबर आप मिक्स कर रहे हो, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट होगा, पी टाइप सेमीकंडक्शन होगा। और अगर आपने 14 ग्रुप में 15 ग्रुप को एज ए इम्प्योरिटी मिक्स किया है, तो ऐसे केस में देखा जाए एन टाइप, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से कंडक्शन होगा, इसलिए उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्शन होगा। तो ये आपका पूरा कंडक्टिविटी का यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का केस हमारा सॉलिड स्टेट का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद सबसे लास्ट में हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करना है, वो अगले वीडियो में कवर होगा। और आप लोग इसको अच्छे से देखना, नोट्स प्रिपेयर करना, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर रहना। थैंक यू।